हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रिव्यू कर रहे हैं WBBL का फाइनल मैच जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बिकॉज लास्ट मैच है तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और बिना स्किप करे देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फाइनल अपडेट और टीम आपको इस मैच की वहीं पे मिलने वाली है। जैसे कि MCG पे मैच है और अर्ली मॉर्निंग मैच होने वाला है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और हो सकता है तो ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन में बैकअप्स के साथ ऐड करो तो बेहतर आपके लिए चांसेस है कि आप इस मैच को कर सकते हो। वरना आप बेसिकली जो है अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें दिक्कत वाली नहीं है। वैसे टीम आपको मिल जाएगी फाइनल, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। T20 स्टैट्स की बात करें, 15 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग सेकंड ने 9 मैचेस जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 5 जीते हैं। लेकिन अक्सर यहाँ पे मैचेस ज़्यादा होते नहीं है और 150 से नीचे टोटल्स हमें देखने को मिलता है। थोड़ा छोटा टोटल रहता है और ऑल दो वेन्यू का जो बाउंड्री साइज रहता है वो इतना बड़ा नहीं होता। वुमेंस क्रिकेट में बाउंड्रीज को बहुत जो है क्लोज लाया जाता है और छोटी बाउंड्रीज में खिलाया जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे MCG ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वेन्यू है, तो आप कितना भी उसको अंदर की तरफ करेंगे तो ओवरऑल एक जो है आप कह सकते हो एवरेज साइज का ग्राउंड रहता है, तो छक्के लगना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, चौके लग सकते हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट अगर सही होगा तो 130 140 के आसपास का भी टोटल देखने को मिल सकता है। रिसेंट जो मैचेस हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। 2 मैचेस इस सीजन खेले गए हैं। पहला जो मैच हुआ था स्कॉचेस वर्सेस थंडर्स का था, जहां पे 170 प्लस टोटल बना था, जो कि बहुत अच्छा टोटल है किसी भी मैच के लिए। और रेनिगेट्स वर्सेस स्टार्स का मैच था जो 15 नवंबर को यहाँ पे खेला गया था, सेकंड मैच था उसी दिन का। और 170 उस मैच में भी पहला इनिंग में बना, लेकिन चेज नहीं हो पाया था। ऑल तो मैं मानता हूं कि दोनों मैचेस में जो है काफ़ी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हुई हैं कि पहला तो रन्स बने हैं, विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरे नहीं हैं पहले मैच में। सेकेंड मैच में कुछ हद तक कह सकते हो विकेट्स गिर गए, लेकिन ये फ्रेश विकेट है क्योंकि देखो 15 को लास्ट मैच खेला गया था, अभी 30 है, तो बेसिकली 15 दिन का डिले मिला है। तो विकेट अच्छा सेटल हो गया होगा, क्यूरेटर्स को टाइम मिला होगा अच्छे से पैचअप करने का, सारी चीज़ें। तो मेरे को लगता है बैटिंग फ्रेंडली आपको अगेन कुछ 170 के आसपास टोटल अगर दिख जाए तो मुश्किल नहीं है, दिखा जा सकता है। और अगर पुराने जो मैचेस हैं 2023 और 20 वाले मैचेस, ये अगर आप रेफरेंस के तौर पे लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लेना। बेसिकली 2023 वाला आप कुछ हद तक रेफरेंस के लिए ले सकते हो, लेकिन जो 2020 वाला है वो बहुत पुराना हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रीसेंट 2 मैचेस के बेसिस पे यही कह रहे हैं कि 150 के आसपास का टोटल भी बनाया जा सकता है क्योंकि फ्रेश विकेट रहेगा, तो ये चीज़ रहने वाली है। और पेसर और स्पिनर्स के बीच में आई थिंक अगर आप रिसेंट 2 मैचेस को भी जो है यहाँ पे अगर सही से एनालाइज करते हो तो पेस बॉलर्स ने ज़्यादा इंप्रेस किया है कंपैरेटिवली स्पिनर्स के। लेकिन जो रीसेंट मैच खेला गया है, बिल्कुल जो 15 नवंबर को रात में जो मैच खेला गया था शाम में, उस मैच की बात करें तो वहाँ पे पेस और स्पिन के बीच में बड़ा मार्जिन नहीं है। लेकिन जो पहला मैच था वहाँ पे पेसर्स ने पहला इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया था, सेकेंड इनिंग में पेस और स्पिन दोनों इक्वल थे। तो मैं कुछ हद तक कहूँगा पेसर्स इंपॉर्टेंट है। MCG पे अगर मेंस क्रिकेट के भी रिकॉर्ड्स को देखो तो पेसर्स का रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो बेसिकली पेसर्स इंपॉर्टेंट बनेंगे। लेकिन स्पिनर्स भी आपके लिए कुछ हद तक कह सकते हो गेम में रहने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं गेम में, तो उस चीज़ को आपको कंसिडर ज़रूर करना है। मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ है, मेलबर्न रेनेगेड्स पहले पोजीशन पे फिनिश करने की वजह से काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे रैंकिंग पे थे, तो इन्होंने सीधा डायरेक्टली क्वालिफाई किया, तो बहुत जो है यहाँ पे इनको रेस्ट मिल गया है। ये जो है हमेशा के लिए मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई ये चीज़ें 2 तरीके से काम कर सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि रेस्ट मिलने की वजह से सारे प्लेयर्स फिट हैं और जो है यहाँ पे बिल्कुल पूरे जोश के साथ जो इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा रेस्ट मिल गया होता है, तो उनके लिए जो है क्वालिटी टाइम, पर्सनल सभी चीज़ें जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये चीज़ें पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में बात करें तो भाई रस्टी बॉडी हो जाएगी अगर आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है, एक्चुअल मैच का आपने हीट फील नहीं किया है, तो वो चीज़ें आपके लिए कुछ जो है यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और कैप्टन के लिए ख़ास करके चीज़ें जो है वो मे बी थोड़ा सेटबैक करके अगर आप यहाँ पे ब्रॉडर पिक्चर को देखने की कोशिश करें तो वो चीज़ें कभी-कभी मिस हो जाती हैं कैप्टनसी के पर्सपेक्टिव से। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, तो देखना पड़ेगा इनके लिए इस मैच में कैसा निकलेगा रिजल्ट। मेरे को लगता है कुछ हद तक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इनकी जो ओवरऑल जो आपको प्लेइंग 11 दिख रही है, इनमें सभी के सभी प्लेयर्स फॉर्म में दिख रहे हैं और खास करके ऑलराउंडर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया इस सीजन। ब्रिस्बेन हीट में भी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन नॉनदलेस मैं मानता हूँ रेनेगेड्स का फॉर्म जो है वो बेहतर नजर आया है सीजन में, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 पे थे, क्वालिफाई किया, सीधा डायरेक्टली फाइनल में आ गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा चीज़ें
आसान रहेंगी जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मैथ्यूज, कर्टनी वेब दोनों ने जो है इस सीज़न बहुत ही एक्सीलेंट ओपनिंग जो है प्रोवाइड करी है। जितनी भी टीम्स खेली हैं सभी से बेहतर ओपनिंग पेयर इन्हीं की नज़र आई है। दोनों के दोनों जो है फॉर्म में रहे हैं। कर्टनी वेब का एक ही काम है, एक एंड से वो एंकर रोल प्ले करे और जो है इनिंग्स को वो आगे स्ट्रेच करती रहें, और मे बी पावर प्ले के बाद तक भी वो कुछ मैचेस में खेली हैं और वहाँ पे उन्होंने स्कोर किया। रीसेंट मैच में भी अगर आप देखो तो 24 का स्कोर बनाया, लेकिन वो एक एंकर रोल अदा करती हैं। जो मैथ्यूज हैं इनका आपको पता है, अभी तो रीसेंट मैच में 60 बनाया, लेकिन उससे पहले 2 मैचेस में जल्दी आउट हो गई थी मारने के चक्कर में। तो ये एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट भी हैं और बहुत बार कैच आउट वगैरह के लिए पावर प्ले में जब मारने के चक्कर में आउट होती हैं तो वो भी हमने देखा हुआ है। तो बेसिकली इस प्लेयर के साथ आप बहुत ज़्यादा बैटिंग की वजह से रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, आप इनकी बॉलिंग को भी कंसिडर में लोगे तो उसमें आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन वैसे सोच सकते हो, लेकिन इन जनरल अगर आप सिर्फ बैटिंग की बात करें अलग करके तो फिर मैं कहूँगा आपके लिए उतनी ज़्यादा डिपेंडेबल प्लेयर नहीं है। किसी भी दिन चल सकती हैं, किसी भी दिन मिस हो सकती हैं, ठीक है। सोफी मोलिनी, डिएंड्रे डॉटिन दोनों 4-4 ओवर बॉलिंग कराने वाली प्लेयर्स हैं, एंड आई थिंक सबसे आज के मैच में रिलायबल कैप्टन ऑप्शन मेरे को सोफी मोलिनी नजर आती हैं। इनको जरूर आप कैप्टन चॉइस कर सकते हो। आप चाहो तो मैथ्यूज के साथ भी जा सकते हो, जॉनसन भी आपके दूसरे साइड से है। तो ऑप्शंस आज ऑलराउंडर में बहुत सारे हैं कैप्टन के लिए, लेकिन मैं उन सभी से बेहतर आज के मैच के लिए ऑप्शन समझता हूँ सोफी मोलिनी। ये आपके लिए सबसे रिलायबल ऑप्शन रहेंगी। एंड दूसरे साइड पे अगर डिएंड्रे डॉटिन की बात करें तो इनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है, और ये एक पॉजिटिव है जो मेलबर्न रेनेगेड्स ने यूज़ किया है इनको सही तरीके से। डॉटिन को ओवर्स नहीं मिलते हैं। आप अगर कहीं पे दूसरे कोई भी अगर इनके फ्रेंचाइज क्रिकेट के स्टैट्स को इस अगर आप पास्ट 1-2 साल के उठा के देखो तो ज़्यादा बॉलिंग मिलती नहीं थी, और एक इंजरी प्रोन प्लेयर भी हैं, तो वो भी एक चीज़ जो है माइंड में रखनी पड़ती है फ्रेंचाइज को कि भाई अगर हमने ज़्यादा वर्कलोड दे दिया तो फिर उस चक्कर में इंजर्ड ना हो जाए। लेकिन वो रिस्क लिया रेनेगेड्स ने, और मे बी वो इनके लिए काफ़ी अच्छा पे बैक भी मिला उसका, और ये फाइनल में पहुंच चुके हैं और मे भी अच्छे खासे पोजीशन में है जीतने के, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छी हैं। जॉर्जिया वेरहैम हो गई, नियोमी स्टेलनबर्ग हो गई। इनमें देखो वेरहैम को जब भी बैटिंग से मौका मिला है इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली वेरहैम आपके लिए एक अच्छी रिलायबल ऑप्शन है ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि बैटिंग भी कर चुके हैं सीजन में, जो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन है। स्टेलनबर्ग और निकोल फाल्टूम, फाल्टूम को एक मैच जो है इन्होंने जो विन कराया था उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ विकेट कीपर में अगर आप इनको रखना चाहते हो तो बुरा ऑप्शन नहीं है, रख सकते हो। लेकिन स्टेलनबर्ग आप अवॉइड कर सकते हो। स्टेलनबर्ग थोड़ा नीचे खेल रही हैं, तो मैं फिर भी बोलूँ आपके लिए सिर्फ बैटिंग का काम करके देंगी, ऑलराउंडर वाला तो कोई रोल नहीं है इनका, तो बेसिकली बॉलिंग तो नहीं कराने वाली, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अवॉइड कर सकते हो। फाल्टून का क्या है कि थोड़ा बहुत स्टंपिंग वगैरह कैच से आपको पॉइंट दे सकती हैं, तो बस अगर आप विकेट कीपर में ऑप्शनल है जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए नहीं, जीएल में ट्राई करो। सैरा क्वाइट हो गई और कैरिस बेकर हो गई, एंड इलिंगवर्थ और तारा नोरिस। तारा नोरिस तो फिलहाल मैं बोलूँगा अवॉइड करो, क्योंकि इनकी बॉलिंग कन्फर्म नहीं रहती, 1 ओवर 2 ओवर और उससे ज़्यादा तो मिलते नहीं हैं इनको, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। इलिंगवर्थ आपके लिए एक ऑप्शन बन सकती हैं अगर डेथ में बॉलिंग कराए, वरना तो देखो डेथ में जो है डॉटिन डालते हैं, मॉलिनी डालते हैं, मैथ्यूज डालते हैं, तो यही इनके 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं जो सबसे ज़्यादा बॉलिंग में भी काम करते हैं। एंड उनके साथ में कैरिस बेकर ने भी 1-2 मैचेस में कंसिस्टेंटली विकेट निकाले। तो मैं एक एटलीस्ट जो है अपार्ट फ्रॉम जो ऑलराउंडर्स हैं, अगर एक पर्टिकुलर बॉलर को मैं आपको पॉइंट आउट करूं तो कैरिस बेकर वुड बी ऑप्शन जो मैं चॉइस कर सकता हूं स्मॉल लीग्स के लिए, अगर रेनिगेट्स के फेवर में ही आपको जाना है ज़्यादा प्लेयर्स लेके, तो फिर आप कैरिस बेकर के साथ जा सकते हो। एंड रेनिगेट्स के जो बेंच है, एला हेवर्ड, इनको अगर खिलाई टीम तो एक अच्छा जो है ऑलराउंडर बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं खिलाया जा रहा। प्रेस्टविट्स को भी कुछ मैचेस में खिलाया गया था, अब इस मैच में वापस क्या लाएंगे, अगर आएंगे ना तो मे बी जो है इलिंगवर्थ की जगह आ सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली इलिंगवर्थ की जगह पॉसिबिलिटी बनती है प्रेस्टविट्स की, क्योंकि इंजर्ड हो गई थी, अभी वापस जो है स्क्वाड में कमबैक किया है, तो देखना पड़ेगा क्या इनको डायरेक्टली फाइनल में खिलाया जाता है या नहीं, ठीक है। ये लास्ट मैच में इनकी बॉलिंग थी जो इन्होंने आई थिंक थंडर के अगेंस्ट में खेला था, बहुत दिन पहले का मैच है, 16-17 नवंबर को आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर्टिकुलर डेट तो याद नहीं है, लेकिन थंडर के अगेंस्ट में ये मैच खेला था इन्होंने, वो जो है आपको दिख रहा है ये जहाँ पे इन्होंने बॉलिंग किसको कितनी दी थी, तो वो चीज़ें लिखी हुई है। ब्रिस्बेन हीट अभी रिसेंट में थंडर के अगेंस्ट में विन करके आ रही हैं, काफ़ी अच्छा मैच था, बहुत ही ज़्यादा जो है पे इंटरेस्टिंग मैच था। मैं मान रहा था थंडर उस मैच में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, ब्रिस्बेन हीट ने ऑल अराउंड अच्छा परफॉर्म किया और इसी वजह से डिजर्व करते हैं, फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे कितना एफर्ट लगाएंगे देखने वाली बात है।
ऑल्दो इनकी बॉलिंग मेरे को लग रहा है फिलहाल अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो मैं पहले उसको मेंशन कर देता हूँ, देन बैटिंग पे चलेंगे। बैटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस बार सोच रहा हूँ, अगर इनके फेवर में नहीं गई तो मे बी ये जो है थोड़ा बहुत यहाँ से मे बी स्ट्रगल कर सकते हैं। शिखा पांडे, निकोला हैनकॉक, ग्रेस पार्सन्स एंड लूसी हैमिल्टन, ये इनके 4 मेन बॉलर्स हैं, और जेस जॉनसन एज अ 5th बॉलर। ज़्यादा बॉलर्स का यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट मैच में भी बोला था। चार्ली नॉट को ओवर्स का कंफर्मेशन नहीं है, लास्ट मैच में 3 ओवर मिले हैं, इस बार हो सकता है 1 मिले या 1 भी ना मिले, पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना यही 5 मेन बॉलर्स आपको मान के चलने हैं। अब किसी का एक आधा दिन खराब हो तो उसका हटा के फिर जो है चार्ली नॉट को बॉलिंग मिल सकती है, लेकिन इन 5 बॉलर्स को ही मेनली आपको फोकस में रखना है। निकोला हैनकॉक सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इनको आज के मैच के लिए। ग्रेस पार्सन्स लास्ट 2-3 मैचेस से कंसिस्टेंट निकाल चुकी हैं विकेट्स, और लास्ट हेड टू हेड मैच जो अर्ली सीजन में खेला गया था, आप अगर उसको उठा के देखते हो, आई थिंक जो है ब्रिस्बेन पे मैच खेला गया था, कैनबेरा मनुको आई थिंक वहां पे खेला गया था, तो वहां पे जो है ग्रेस पार्सन्स ने अच्छे विकेट निकाले थे। क्या अगेन वो एमसीजी पे सेम कमाल कर सकती हैं? आई थिंक सो कर सकती हैं, क्योंकि फॉर्म तो इनकी वैसी ही चल रही है। तो मैं बोलूँगा आप अगर ट्राई करना चाहते हो स्पिनर्स में कोई, तो ग्रेस पार्सन्स एक ऑप्शन आपके लिए ज़रूर बनेंगी। हाँ, जॉनसन, मॉलिनी, हेली मैथ्यूज, ये सारे ऑप्शन आपके ऑलराउंडर में आते हैं। मैं सिर्फ पर्टिकुलर बॉलर की बात करूं तो मैं बोलूँगा पार्सन्स वुड बी अ ग्रेट चॉइस, आप इनको ज़रूर अपनी स्मॉल लीग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर पेसर्स की बात करें, पांडे, हैनकॉक, आई थिंक पांडे से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मैं हैनकॉक मानता हूँ हमेशा के लिए, अभी के लिए नहीं। मैं सीजन बिगिनिंग से बोल रहा हूँ कि हैनकॉक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है पांडे से, लेकिन पांडे ने कुछ मैचेस में अच्छा ज़रूर किया है, नए गेंद के साथ खास करके इंप्रेस किया है। लेकिन हैनकॉक का 1 ओवर डेथ में आता है, ध्यान रखना, 19 या 20 ओवर इनका जो है आता है, तो डेथ में 1 ओवर आने की वजह से मैं हैनकॉक को हमेशा थोड़ा एड्ज देता हूँ ओवर जो है शिखा पांडे। तो ये हो गई। बाकी देखो हैमिल्टन जो है सबसे अभी गजब के फॉर्म में दिख रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में इनका काम यूज़ कैसे होगा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टन को कहाँ पे डाला जाता है? अब अगर आप इनके रीसेंट मैच का इनका ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, तो छठे ओवर में मिला, यानी पावर प्ले के एंड में, देन उसके बाद 10th ओवर मिला, एंड उसके बाद 14th ओवर। ये नहीं है इनका सही यूज़। अगर इनको आप डेथ में 1 ओवर नहीं देंगे और 1 ओवर पावर प्ले में नहीं देंगे, तो फिर ये बॉलर आप यूज़ करना बेकार है। इनको यूज़ करने के लिए आप मतलब सही से इक्विप नहीं हो, तो इनको डेथ में देना चाहिए टीम को। तो डेथ में अगर बॉलिंग नहीं कराई तो मैं हैमिल्टन में भी मानता हूँ इस मैच में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, 1 विकेट या 2 विकेट मैक्स टू मैक्स, इतना ही सोच रहा हूँ। अगर डेथ में बॉलिंग करा देती हैं तो मे भी 3-4 विकेट वाला जो स्पेल है वो रिपीट हो सकता है। ये केपेबल है, कर सकती हैं, अच्छी पेस है, ज़रूर ये कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 4 बॉलर्स हो गए, और जॉनसन आपके लिए फेवरेट चॉइस है क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, तो बेसिकली बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी, ज़रूर लेके चलो, खास करके प्ले ऑफ मैचेस में। अच्छे से आप ये चीज़ को माइंड में रखो, प्लेऑफ मैचेस में जॉनसन सबसे खतरनाक प्लेयर होती हैं, हमेशा अपना 100% देती हैं, इवन 200% देती हैं, और टीम को जितान अगर जीत गई ना ब्रिस्बेन हीट, मैं मानता हूँ सबसे बेहतर कंट्रीब्यूटर जॉनसन होंगी, चाहे वो बॉलिंग से जिताए चाहे वो बैटिंग से जिताए। लेकिन ये प्लेयर हमेशा फाइनल्स में आके अपना पूरा एफर्ट लगाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, चाहे वो ब्रिस्बेन के लिए हो, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए हो, ये अपना 100% देती हैं प्लेऑफ मैचेस में। तो ज़रूर मैं मानता हूँ आपके लिए जॉनसन भी सीवीसी ऑप्शन आज के मैच के लिए रहने वाली है। बैटिंग पे चले जाते हैं। अब बैटिंग में देखो ग्रेस हैरिस, अब इनके ऊपर ना बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक तो पहला बैटिंग मिलता है, तो हैरिस को चाहिए कि वो पावर प्ले का अच्छे से यूज़ करे और 5 ओवर तक टिक के खेले या 6 ओवर तक टिक के खेले और रन्स बनाए। भले टीम के लिए 50 ना स्कोर कर पाए, लेकिन अगर ये एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं तो आगे नीचे जो प्लेयर्स हैं फॉर्म में, रेडमेन लास्ट मैच में अच्छे फॉर्म में दिखी हैं, इवन लास्ट 2-3 मैचेस अच्छे फॉर्म में दिख रही है, तो वो ज़रूर आगे कैरी ऑन कर सकती हैं उस इनिंग्स के उसी मोमेंटम को। एंड रॉड्रिगेज ऑल्सो ये भी अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं, तो वो भी जो है कैरी ऑन कर सकती हैं। चार्ली नॉट भी एक अच्छी यूटिलिटी ऑलराउंडर हैं, वरना लॉरा हैरिस, जॉनसन, विनफील्ड, इनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है नीचे। तो फाउंडेशन प्रोवाइड करना हैरिस के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं मानता हूँ बैटिंग पूरी डिपेंड करती है हैरिस के ऊपर। अगर इस मैच में हैरिस नहीं चली, अगर रेडमेन का भी जल्दी विकेट गिर गया, तो फिर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में आ सकती है ये टीम। तो बैटिंग से मेरे को लग रहा है थोड़ा मोमेंटम इनका ब्रेक हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है टॉप ऑर्डर पे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि जो यहाँ पे रेनिगेट्स दिख रहे थे उनमें नहीं है, क्योंकि नीचे से फाल्टुम ने एक मैच जिताया हुआ है, और आई थिंक वहाँ पे जॉर्जिया वेरहैम ने भी एक मैच जिताया हुआ है, तो नीचे के प्लेयर्स ने भी परफॉर्म किया है। इनकी टीम में नीचे से किसी ने भी मैच विनिंग नॉक खेली नहीं है अब तक, तो टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है।
एंड जिंजर ब्रिंगली दोनों बेंच पे हैं। आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी खेलने वाला है। ये लास्ट मैच का ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आराम से देख लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। 8 मैचेस खेले हैं यहाँ पे रेनिगेट्स ने वेन्यू पे, 4 जीते हैं 4 मैचेस हारे हैं, ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड्स तो नहीं है। 7 मैचेस जो हीट ने खेले उसमें 5 जीते 2 हारे हैं, तो इनके थोड़ा फेवरेबल रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। और वेन्यू पे सोफी मोलिनी 6 इनिंग 170 रन, 56 की एवरेज है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। और मैं बोला आज के मैच के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन, सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं सारे प्लेयर्स को मार्किंग करके, यानी सारे प्लेयर्स को कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि मोलिनी ज़्यादा बेहतर आज के लिए सीवीसी ऑप्शन नजर आती हैं। 6 इनिंग्स में हेली मैथ्यूज का 23+ का एवरेज है एंड निकोल फॉल्टुम 1 इनिंग खेल चुके हैं जो इसी इनिंग में 66 का आया था, 86 की उसमें जो है ओवरऑल उनकी एवरेज है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 2 इनिंग खेली हैं और दोनों बार नॉट आउट रही हैं। और वेन्यू पे बॉलिंग से सैरा क्वाइट 11 इनिंग 8 विकेट है एंड उसके अलावा कोई भी और बॉलर का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है। मैथ्यूस वेरहैम 2 जो रेनिगेट्स के प्लेयर्स हैं उन्हीं का रिकॉर्ड अच्छा है, और हैनकॉक ऑल्सो, इनका भी 12 से नीचे का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही अच्छा है किसी भी T20 बॉलर के लिहाज से। हेड टू हेड स्टैट्स 20 मैचेस खेले गए हैं, हीट ने 11 जीते हैं, 8 जीते हैं रेनिगेट्स ने, तो ओवरऑल हीट यहाँ पे भी थोड़ा जो है एड्ज लेके चल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ जो मैंने ऑलरेडी प्लेइंग 11 में समझा दिया, रेनिगेट्स किस लिए फेवरेट हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी डिपेंडेबल है, क्योंकि उनके पास नीचे भी प्लेयर्स हैं जो आपके लिए अच्छी खासी इनिंग खेल के दे सकते हैं। और बैटिंग से परफॉर्मेंस, ग्रेस हैरिस 14 इनिंग 341 रन, 24 की एवरेज एंड जॉनसन 21 की एवरेज है, और जॉर्जिया रेडमैन 39 जो लास्ट मैच में अच्छी स्कोर करके आ रही हैं ऑलरेडी 50 बना के, उनकी 40 के आसपास नियरली एवरेज पहुंच रही है। सोफी मोलिनी 20 की एवरेज है, थोड़ा बैटिंग से उतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस, लेकिन बॉलिंग से उसका कवर अप आपको करके दे सकती हैं। लॉरा हैरिस नीचे खेलती हैं, कर्टनी वेब अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं, तो सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे लेना है, रिकॉर्ड्स उतने कुछ खास फेवर में नहीं है। हेली मैथ्यूज 27 की एवरेज है जो कि काफ़ी डिसेंट है। अगर आप यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो जॉनसन 19 इनिंग 18 विकेट, डिसेंट रिकॉर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। हैनकॉक अगेन यहाँ पे भी 13 से थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक रेट है, लेकिन वेन्यू पे 12 से नीचे की स्ट्राइक रेट है, तो दोनों मिला के अगर आप देखो तो हैनकॉक सबसे बेहतर आज के मैच में बॉलर निकल के आ रही हैं। ठीक है, जॉर्जिया वेरहैम 20 की एवरेज स्ट्राइक रेट है, सॉरी, जो कि बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं किसी भी टाइम। ग्रेस हैरिस 11 इनिंग में 6 वैसे विकेट है, लेकिन बॉलिंग नहीं कराती हैं, ध्यान रखना। सोफी मोलिनी 13 इनिंग 9 विकेट, 27 की एवरेज है, सॉरी स्ट्राइक रेट है, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ ये प्लेयर आपके लिए आज के मैच की सबसे बेस्ट सीवीसी ऑप्शन मेरे को नजर आती है कंपेयर टू अदर ऑलराउंडर्स, जो कि वो भी बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, वैसे उसमें मैं सोफी मोलिनी को अपना पर्सनली फेवरेट मान के इस मैच में चल रहा हूँ कैप्टन के लिए। आप चाहो तो वाइस कैप्टन बना के भी मेरे अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हो। सैरा क्वाइट एंड हेली मैथ्यूज ने भी 7-7 विकेट 5 इनिंग्स में निकाले हुए हैं। बॉलिंग ये कुछ आपको मैचअप्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली देख लेना, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता जो है यहाँ पे 1 बाय 1, लेकिन बहुत सारे मैचअप्स हैं जो बहुत आपके लिए काम आ सकते हैं, देख लो। मैं एक जो मैचअप आपको यहाँ पे बहुत कीनली जो है पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, डिआंद्रे डॉटिन वर्सेस निकोला हैनकॉक, 4 गेंदों में 2 बार आउट किया और 1 भी रन नहीं दिया। ये भाई इतना बड़ा मैचअप और इतने बढ़िया प्लेयर के अगेंस्ट में, डिआंद्रे डॉटिन बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है, उनके अगेंस्ट में हैनकॉक यानी स्विंग बॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रगल हो रहा है। ये एक मैचअप है जो मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहता था। उसके अलावा जो रिमेनिंग मैचअप्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग है, जरूर देख लेना, जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। कैप्टन जॉनसन, वाइस कैप्टन हेली मैथ्यूज, सोफी मोलिनी और वेरहैम, मैं बोल रहा हूँ वेरहैम तो चलो ठीक है, लेकिन मोलिनी, मैथ्यूज, जॉनसन में से आप जो भी बनाना चाहें सीवीसी आप बना सकते हैं। लूसी हैमिल्टन को लिया है, शिखा पांडे को लिया है, शिखा पांडे की जगह आप दूसरा प्लेयर ले सकते हो। मैं फिलहाल हैनकॉक यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ, उनको ले लेना। बाकी बैटिंग में मैंने कर्टी वेब, जोमाइमा रोड्रिगेज, ग्रेस हैरिस एंड जो है जॉर्जियो रेडमैन एंड डॉटिन एज एन ऑलराउंडर आप उनको चाहो तो सीवीसी भी बना सकते हो, क्योंकि वो बॉलिंग करा रही है, डेथ में भी वो बॉलिंग कराती हैं, तो आप उनको, ये 4 आपके लिए ऑलराउंडर्स हैं, ध्यान रखना, जो आप सीवीसी बना सकते हो। मोलिनी, मैथ्यूज, जॉनसन, डॉटिन, ये 4 ऑलराउंडर्स हैं, तो इनको आप सीवीसी बना के आराम से रिलाई कर सकते हो, इनमें से जो भी आपको सही लगता है। फिलहाल के लिए टीम है, इसमें कोई भी अपडेट होगा, चेंज होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं डू सब्सक्राइब, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस कर सकते हो। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।